में, ठीक है, उनके घर हैं लेकिन वो अब आना नहीं चाहते, बाहर नौकरी कर रहे हैं। अगर आप लोग इस तरह अगर भू कानून सख्त, ज़्यादा सख्त भू कानून आप लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि बन जाएगा, तो फिर जो बाहर राज्य में आपके लोग रह रहे हैं, फिर कहीं उस पर उनको असर नहीं पड़ेगा कि भाई तुम्हारे यहाँ तो भू कानून है, तुम हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हो और फिर कहते हो कि तुम्हारे यहाँ ना नौकरी है ना ज़मीन मिल रही है, हमारे यहाँ तुम खरीद कर यहाँ पर रह रहे हो, तुम ज़मीन भी खरीद रहे हो, फ्लैट भी खरीद रहे हो, और हर राज्य में क्या विदेशों में भी आपके यहाँ लोग रहते हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए, विकास के लिए कोई आदमी कहीं जाए, कोई देश में आपत्ति नहीं है। भारत संघीय ढांचे में रहता है, हर राज्य में रहने का सबको स्वतंत्र अधिकार है। सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर हमारे गांव खाली हो गए। सवाल ये है कि सरकारों की गलत नीतियों के कारण अपनी बेहद कीमती जगह को छोड़कर लोग 50 गज पर रहने को मजबूर हैं। विकास के लिए, पढ़ने के लिए, बौद्धिक विकास के लिए यदि आदमी पलायन करता है तो स्वीकार्य है, मगर केवल इसलिए पलायन करता है कि वो करोड़ों की ज़मीन छोड़कर 10,000 रुपये की नौकरी दिल्ली में होटल में करने के लिए यदि वो जा रहा है, तो ये विकास दिल्ली के लिए भी घातक है और उत्तराखंड के लिए भी घातक है। ऐसे पलायन देश के लिए घातक है। आखिर हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, यदि सीमाओं के गांव खाली हो जाएंगे तो ये सरकार की नाकामी बताने के लिए काफ़ी है। हमारा ये कहना है, यदि गांव भूतिया हैं तो यही तो हम कह रहे हैं कि गांव से पलायन रोकने के लिए नीति ऐसी बननी चाहिए जिससे गांव का व्यक्ति अपनी ज़मीन से जुड़ा रहे। भाई, हमारे यहाँ पर पशुपालन कैसे करें जब जंगली जानवर है? हमारे गांव में स्कूल को बच्चे को भेजना इतना खतरनाक है कि जंगली जानवर बच्चे मार रहे। तो ये नीति किसकी गलत है? हमारे बगल में जम्मू कश्मीर में आदमी इंच जमीन कोई दूसरे कहीं की नहीं ले सकता, वहां के लोग पलायन क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि वहां सरकारों ने विकास की योजनाएं बनाई है। हिमाचल में सरकार ने विकास की योजनाएं बनाई हैं, इसलिए वहां के लोग समृद्ध हैं। कोई सेब उगा रहा, कोई गाय का दूध बेच रहा है, कोई खेती करके अपने अन्न उगाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। ये ऐसा दुर्भाग्य हमारा क्यों बन गया कि हम उत्तराखंड के लोग देश के लिए गर्दन कटाते हैं। हर दिन हमारे यहाँ तिरंगे से लिपट कर आदमी आता है, सेना में नौकरी करने वाला, वो इसलिए आता है क्योंकि वो देशभक्त है, देश के लिए प्राण देता है। मगर उसके एवज में जब हम सरकार से ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पलायन है, गांव खाली हो गए, गांव को विकास से जोड़िए, तो सरकार ये एजेंडा कैसे लेके आ जाती है कि हम आपका विकास करेंगे, आप अपनी जमीन बेच दो। हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ में उद्योगों के साथ पार्टनरशिप करवाओ ना। फिर जैसे हिमाचल में है, सरकार ऐसा नहीं कर रही है। फिर आप ये देखिए, इन 23 वर्षों में हम इन सरकारों को कहाँ गरिया रहे हैं। यहाँ की जनता ने भाजपा को 13 साल सत्ता दे दी, कांग्रेस को 10 साल सत्ता दी, और मूल बात यही कह रहे हैं कि हम राष्ट्र के नाम पर आपको भर भर के वोट दे रहे हैं, आप हमारे गांव को विकास से जोड़िए। अरे भाई, 64 लाख लोगों का ये राज्य था, पहाड़ में 48 लाख लोग रह गए। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में जनसंख्या विस्फोट इस कदर हो गया कि हम 64 लाख से 1 करोड़ 35 लाख हो गए। उत्तराखंड में ना बोली पे काम हो रहा, ना भाषा पे काम हो रहा। हाकम सिंह यहाँ नौकरी देने की गारंटी हो गया, धामी फेल हो रहा नौकरी देने में। तो जब हम ये बात कह रहे हैं तो ये उसका आक्रोश ही तो है कि 23 साल धैर्य टूट जाना, ये सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा आईना है कि भारत की जनता ये चीज समझे कि उत्तराखंड का मूल निवासी जिसने उत्तराखंड के लिए बलिदान दिया, उसके अधिकारों पर डाका डालने के लिए आपने इस कदर मजबूर कर दिया कि हमको राज्य आंदोलन की तर्ज पर सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ठीक है, जवाब भी ले लीजिए, शांति प्रसाद भट्ट जी, जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, मगर अगर नहीं सुनोगे, हमारे संपत्तियों को बेचोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और हमारी कमजोरी ना समझे। शांति प्रसाद भट्ट जी सुन भी लीजिए, शांति से सुन लीजिए प्लीज। मनीष जी, आपने एक सवाल उठाया कि सख्त भू कानून होता है तो क्या क्या उसके मायने हो सकते हैं। लेकिन भू कानून का मतलब ये भी नहीं है कि उनको, हमारे लोगों को बाहर कोई दिक्कत आएगी। भू कानून है हमारी भौगोलिक परिस्थिति को, इस हिमालय को बचाने की एक मुहिम भी उसको मान सकते हैं। बिल्कुल सही। और हमारी सरकार इस पर बहुत संजीदा है, मैं आपको बताऊं। और इसको कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अदरवाइज यहाँ पर तो पलायन का राग अलापते अलापते लोगों की जुबान घिस गई है, कलमें घिस गई हैं,
लेकिन उसका समाधान नहीं निकला है। लेकिन मैं आश्वासन दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी संकल्पित भाव से इसका समाधान निकालने में लगे हुए हैं। और अभी प्रेम पंचोली जी ने भी कहा कि जो रतूड़ी कमेटी इसके लिए बनाई है, राधा रतूड़ी जी, और बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, सब बताइए, राधा रतूड़ी 2 महीने में रिटायर है और तो कमेटी में काम कर सकते हैं ना, कमेटी से रिटायर थोड़ा ना होगी। फिर आप कह दोगे वो तो रिटायर हो नहीं, आप सुन लीजिए भट्ट जी, ऐसा नहीं होता। कमेटी के लोग रिटायर लोगों को भी लिया जाता है तो और उन्हीं को ज्यादा अच्छा अनुभव होता है। आप सुन लीजिए लोकायुक्त पे क्या हुआ, तो आप देखिए लोकायुक्त पे क्या हुआ, आप एक बात को सुनिए, उसका बताता हूँ। भाटी सुनने की क्षमता रखिए। मैं कह रहा हूँ, अब जुबान घिस की पलायन बोलते बोलते समाधान तो सुनिए जरा, बताइए ना, समाधान सुनिए जरा। राधा रतूड़ी जी इस कमेटी की हेड बनाई गई है और उसका प्रारूप तैयार हो रहा है और एक अच्छा भू कानून और मूल निवास का कानून उत्तराखंड की जनता को मिलेगा। विपक्ष के दल जो राजनीति कर रहे हैं उनको राजनीति से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। आप इस प्रकार की राजनीति से परहेज करो, तब जनता आपकी सुध लेगी। नहीं तो जनता द्वारा नकारे गए लोग यहाँ पर भाषण देंगे तो उसमें अच्छा नहीं होगा। मूल निवास, भू कानून भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। जब ये राज्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सहयोग है, सरकार ने बनाया है, तो सरकार ही यहाँ पर भू कानून देगी, सरकार ही यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करेगी। भारत के संविधान में स्पष्ट लिखा है कि आप केवल बोलने वाले लोग हैं, वहाँ का मूल निवासी प्रदेश की जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। मूल निवास के लिए क्या कमेटी बनाने प्रदेश के लिए कोई मतलब नहीं है। भू कानून टीवी वाले बुला रहे हैं, उस पर आप भाषण दे रहे हैं। कितना आपने यहाँ पर जो जनता है, जो जिस जनता की मांग है वो भी हमारी जनता है। जो जनता मांग रही है वो हमारी जनता है, उस जनता की हमारी सरकार है। सरकार और जनता का सवाल है, बीच में राजनीति ना करें। ये जनता और ये सरकार दोनों मिलकर अपना समाधान निकालने में सक्षम है। अरे भाई, कौन प्रदेश की जनता, प्रदेश की सरकार ठीक है, अपना समाधान निकाल सकती है। आप ठीक है भट्ट जी, ठीक है, आप राजनीति ना करें। ठीक है भट्ट जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कल को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई कौन ठीक करेगा? है। शांति प्रसाद भट्ट जी, ठीक है ठीक है। नवीन प्रसाद जी, ठीक है। आशीष नोटियाल जी, इस पर आदेश एक चीज और भी है। ठीक है आशीष नोटियाल जी, मुख्यमंत्री जी का, ठीक है आशीष नोटियाल जी, एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं, वो अनुशंसा ठीक है ठीक है आशीष नोटियाल जी, एक चीज और है। अभी पंचोली जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन आशीष नोटियाल जी एक चीज़ और भी है। अब ये भी हमें समझना होगा। यहाँ बार बार बात हो रही है, पंचोली जी भी कह रहे हैं, यहाँ बात हो रही है रोजगार की, बात हो रही है भू कानून लाएंगे और तमाम तरह की बात हो रही है रोजगार की। लेकिन यहाँ सवाल उठ जाता है, जब कोई कंपनी लगाता है, या फिर आप लोग भी बिजनेसमैन होंगे, आप में से भी कोई बिजनेसमैन होगा, तो उसको चाहिए होता है स्किल, कि क्या जो बिजनेस लगा रहा है उस स्किल के लोग यहाँ पर कितने हैं। 10% है, 20% आप कहते हैं, 70% लोग होना चाहिए, लेकिन वो जो बिजनेस लगा रहा है उस स्किल के लोग कितने हैं। तो ऐसे में जब उस स्किल के लोग यहाँ नहीं मिलेंगे तो क्या करेगा? वो बाहर से एफर्ट करेगा, बाहर से लोगों को बुलाएगा कि भाई बाहर आते हैं भट्ट, आते हैं भट्ट जी, तो बाहर से लोगों को बुलाएगा कि भाई नहीं आप आइए हमारे यहाँ नौकरी कीजिए। मनीष भाई, उत्तराखंड की स्किल पे शक मत करो, उत्तराखंड के लोगों पे शक मत करो। सुनिए, आप ये राजनीति की बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं भी मैं जो बात कर रहा हूँ, ये इस बात को समझिए आप। यहाँ पर बात हो रही है, ये जो बात हो रही है ना, ये बड़ी गंभीर बात है कि यहाँ पर किसी की बातों पर शक नहीं है, ना उत्तराखंडियत पर शक है, ना उत्तराखंड के लोगों पर शक है। यहाँ के लोग बाहर जाकर भी अपना परचम गाड़ रहे हैं, अपने झंडे को बुलंद कर रहे हैं और हर जगह अपने झंडे को बुलंद कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब एक आदमी कंपनी चलाता है तो वो आदमी ये यहाँ पर शक की बात नहीं होती, उसको वो चाहिए होता है उस कंपनी को चलाने के लिए क्या उसके पास भरपूर लोग उसको मिल रहे हैं यहाँ से कि नहीं मिल रहे हैं, उसको जो काम चाहिए उस काम के लोग उसको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। देखिए मनीष भाई, अभी इन्वेस्टमेंट समिट कराया गया। इन्वेस्टमेंट समिट में हमारे मुख्यमंत्री जी विदेशों में जाके घूमे कि आओ आओ उत्तराखंड आओ, पर उत्तराखंडियों को नहीं बताया कि किस तरीके से हम लोग क्या क्या आपको देने वाले हैं। आज हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं बाहर के लोग यहाँ आके, आप हमें बताएं ना, आप उत्तराखंडियों को बताएं। आपने इतने बोर्ड लगा दिए, करोड़ों रुपए के बोर्ड लगा दिए, आप अपने बोर्डों के माध्यम से हो चाहे किसी चैनल के माध्यम से आप बताने की कोशिश तो करें। अगर उत्तराखंड में आएंगे, आप होटल खोलेंगे तो हम होटल बनाने के लिए आपको ये जगह जमीन देंगे, यहाँ के लिए आपको इतना लोन देंगे, यहाँ इतनी सब्सिडी देंगे, तो आप उत्तराखंडी को तो बताएं। हमें पता ही नहीं है, जब हमें पता ही नहीं है हमारा उत्तराखंड हमें क्या देने वाला है तो हम कौन सी फैक्ट्री लगा लें बताएं।